अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब अहमद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुनीब। जी तो नाजरीन, आपसे माजरत चाहता हूं, एक महीना हो गया है आपसे जो है वो आपको सबक नहीं सिखाया। तो टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, कुछ सुस्ती भी थी इस वजह से भी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। और जो चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ और आपको ठीक तरीके से समझा सकूँ। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है जी पर्सोनल प्रोनोमन, कि हमने अपने आप को कैसे बुलाना है, किसी दूसरे को कैसे बुलाना है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि मैं, तुम, वो लोग, उसने। तो ऐसे जो है वो जर्मन में भी अल्फाज हैं जिनसे हम एक दूसरे को बुला सकते हैं। वैसे तो इंसान का नाम होता है, लेकिन अगर आप किसी का नाम नहीं जानते तो आप उसको तुम करके बुलाओगे के या आप करके बुलाओगे, तो दोनों चीज़ें हैं। तो आए आज शुरू करते हैं पर्सोनल प्रोनोमन से। तो आज का हमारा सबक है पर्सोनल प्रोनोमन। पर्सोनल प्रोनोमन, ठीक है जी। पर्सोनल कहते हैं जी अपने आप को, पर्सनल अपने आप को नहीं, पर्सनल के जो भी कोई बंदा है या चीज है तो पर्सनल उसको कहते हैं। प्रोनोमन के उसको हमने बुलाना कैसे है, ठीक है जी। सबसे पहले जी अपने आप को कैसे बुलाना है। इश, इश कहते हैं अपने आप को, मैं, इश, ठीक है जी। आई सॉरी ई, डॉइच में ई से हा, ठीक है। इश, ई से हा, इश, मैं। उर्दू में भी लिख देता हूं, ठीक है जी। इश हो गया जी मैं, दू तुम, ठीक है, दू। डे उ दू, जैसे इंग्लिश में यू है वैसे ही जर्मन में है जी दू, ठीक है। तो दू है जी तुम। जी तो आगे आएगा एयर, ए एर, एयर, जी और एस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता हूँ, उसमें आसानी होगी। एयर कहते हैं जी ही को। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं और हमने तीसरे एक लड़के के बारे में बात करनी है तो हम कहेंगे कि ही इज, के वो जो है। और अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमने किसी लड़की के बारे में बात करनी है तो हम इंग्लिश में उसको कहते हैं शी। बिल्कुल ऐसे जर्मन में है एयर और जी, ठीक है। और एस जो है वो अगर हमने किसी बेजान चीज के बारे में बात करनी है या किसी न्यूट्रल चीज के बारे में बात करनी है तो वो है जी एस, ठीक है। इट, जैसे हम इट इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका मैं उर्दू में तो कोई स्पेशल नहीं लिख सकता। इंग्लिश में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एयर जो है वो ही आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, ही, ठीक है। और जी जो है वो शी, ठीक है। और एस जो है वो इट, ठीक है जी। जी तो आगे आएगा वियर, हम लोग। मिसाल के तौर पे मेरे साथ 2-3 बंदे और हैं और हम कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमने किसी को बताना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए लफ्ज़ है वियर, वे, ई एर, वियर, हम लोग, ठीक है जी। वियर, हम लोग। उसके अलावा उसके बाद आएगा जी तुम लोग, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, या तुम सब लोग, ठीक है। तो मैंने सब बच्चों को मुखातब करना है कि आप सब ने मेरे ऊपर जो है वो ध्यान रखना है। तो मैं कहूँगा कि तुम सब लोग जो है वो ये काम करो, मिसाल के तौर पे।
ठीक है, तो उसके लिए ईयर इस्तेमाल होएगा। ठीक है, ईयर, छोटे ई के साथ ईयर। ठीक है, तुम सब, इसको मैं उर्दू में लिख देता हूं, तुम सब। जी, तो ये आ गया तुम सब। उसके बाद आता है जी जी और जी। ठीक है, 2 दफा जी आएगा, एक छोटा जी और एक बड़ा जी। ठीक है, छोटे जी में आएगा और एक आएगा जी बड़ा जी। सही है। ठीक है, तो जो छोटा जी है वो भी 3 लोगों के मतलब के प्लूराल, जो ज्यादा लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इधर इश दू और हम इधर तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं तो हम उसको एयर जीएस मिलाते हैं। ऐसे ही अगर जब ज्यादा बंदे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ और मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने, जो इकट्ठे थे लोग, उन लोगों ने ऐसा किया, मतलब कि वो ज्यादा लोग थे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन सब लोगों ने, तो अब आपने छोटा जी इस्तेमाल करना है। ठीक है, छोटा जी। और बड़ा जी, बड़ा जी इधर मिसाल के तौर पे आप जाते हैं गवर्नमेंट के अदारों में या जब आप किसी बड़े बंदे से मिलते हैं, जिस बंदे को आपने रिस्पेक्ट देनी होती है, जिसकी इज्जत और एहतराम ज़्यादा करना होता है, तो उसके लिए आप बड़ा जी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है, ये 3 दफ़ा जी आया है। ये छोटा एक जी होता है वो लड़की के लिए, ये आप अभी आपको शायद समझ ना आए क्योंकि इसके बाद ना एक वर्ब होता है कि तुम क्या कर रहे हो। करना जो है वो एक वर्ब है उर्दू में। ठीक है, ऐसे ही जर्मन में वर्ब आएंगे, जब वो वर्ब आएंगे और फिर आपको उसकी कॉन्जुगेशन सिखाई जाएगी, उससे आपको फिर ज्यादा समझ लाएगी, उससे पता लगता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, वर्ब से। ठीक है, तो अभी आपको परेशान या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इसको याद करने की कोशिश करें कि अगर मैंने अपने आप को बुलाना है तो इश, अगर मैंने दूसरे को बुलाना है तो दू, और अगर मैं और आप बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में बात करनी है तो एयर जी एस, और अगर हम इकट्ठे हैं तो वियर, और अगर आपके सामने कुछ ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और आपने उन सब के साथ बात करनी है तो ईयर। और ये छोटा जी है, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और हमने ज्यादा लोगों के बारे में जिन्होंने कुछ किया हुआ है, जलसा जुलूस किया हुआ है ऐसे मिसाल के तौर पे, तो जी उनके लिए। और एक बड़ा जी है वो अदबो एहतराम के लिए है, किसी मोहतरम बंदे के साथ बात करने के लिए। उसके अलावा जैसे हम आप कहते हैं एहतरामन, हमारे कल्चर में भी है, हमें सिखाया भी जाता है कि हमने बड़े बंदे के साथ आप कह के बात करनी है। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में अगर आप किसी बंदे को अच्छे तरीके से जानते हैं तो वो उसके साथ आप दू इस्तेमाल करेंगे। वो कोई नहीं है कि वो आपसे बड़ा बंदा है या छोटा बंदा है, अगर छोटा भी है वो बच्चा अपने बाप को वो दू कह के बुलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपस में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो हमेशा दू इस्तेमाल करते हैं। जो जी है होफलिश वाला, होफलिश कहते हैं अदब को, तो ये जो है जब आप किसी अनजान बंदे से मिलते हैं जिसको आप नहीं जानते, पहली दफा मिले हैं, तो तब जो है आपने जी इस्तेमाल करना है, और वो भी बड़े वाला। इसको आप कंफ्यूज ना करें, सिर्फ बोलने में वो जी होता है और लिखने में बड़ा जी है। ठीक है, लिखने में थोड़ा अलग है और बोलने में थोड़ा अलग है, होते बराबर ही हैं। जी जी कहना आपने जी जी है, लेकिन बस समझाने के लिए कि आपको कि इनका फ़र्क क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ रब्ता करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बिस्म नेक्स्ट माल। अल्लाह हाफिज़।